22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। तब्दीली सरकार के अनोखे गवर्नर स्टेट बैंक की मंतक तो आपने सुनी ली है, यानी डॉलर बढ़ता है, नुकसान ही नहीं फ़ायदा भी होता है। पीटीआई वाले बेवजह ही बिलावल को आइंस्टाइन कहते हैं, उनके तो अपने पास भी कुछ कमी नहीं है। वैसे रज़ा बाक़िर साहब की बकौल डॉलर से बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचता है, तो उनके फ़ायदे को भी देखना चाहिए। लेकिन वो कितने पाकिस्तानी हैं रज़ा बाक़िर साहब, ये भी बता जाते तो बेहतर था। कहते हैं कि सबसे बड़ी अदालत अवाम की होती है और इस अदालत ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना दिया है। पल्स कंसल्टेंट की सेमाई रिपोर्ट, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि वज़ीर आज़म की माशी पॉलिसीज़ पर भरोसा ना करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त 75% अफराद समझते हैं कि मुल्क की माशी समत दुरुस्त नहीं है। सबसे ज़्यादा पंजाब से 79% और सिंध से 73% अफराद ने मईशत के रुझान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। पल्स कंसल्टेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दावों को आवाम दुरुस्त मानने को तैयार ही नहीं है। 57% अफराद समझते हैं कि खान साहब के दावे गलत हैं। आवाम की राय तेज़ी से बदली है, क्योंकि 3 माह पहले तक सिर्फ 38% लोग खान साहब की बात पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन अब तो खैर तब्दीली सरकार का शुरू से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में महंगाई पिछली हुकूमतों की गलत माशी पॉलिसीज़ की वजह से। ये भी सुने ज़रा। पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। हम इसीलिए तबाह हुए हैं माशी तौर पर कि हमारी साबका हुकूमत करप्ट थी, डिसऑनेस्ट थी। महंगाई है, ऑफ कोर्स है, कोरोना हुआ, कर्जे थे, उसकी किस्तें देनी थी। जो सबसे बड़े चोर थे इस मुल्क में जिन्होंने डकैतियां की और बैंकों को लूटा, वो मुंह साफ करके फिर विक्ट्री कर बना के आ गए। 2008 से लेके 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया? 23,000 अरब रुपए। 10 सालों में हमने 23,000 अरब रुपया लिया। उस 23,000 अरब रुपया वो किधर गया? ये महंगाई की वो बुनियादी वजह है जिससे हम नबर्द आजमा है। हुकूमती दावों के बरक्स हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की ये बात भी मानने को तैयार नहीं है और 61% अफराद की राय है कि मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है। इसी सर्वे के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा, मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई को समझते हैं अवाम। ये डाटा तमाम सूबों से 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के दौरान 1809 अफराद के इंटरव्यूज़ करके मुरतब किया गया है। मैंने खुद भी जाकर लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि वाकई ये लोगों का एतबार खान सरकार से उठ चुका है। तो सुनिए मुझे क्या क्या जवाबात मिले, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। मुल्क की मईशत सही समत में आगे बढ़ रही है, हाँ या नहीं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं बढ़ रही। हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सही से में नहीं बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। नहीं 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 नहीं, हाँ बढ़ रही है। मुल्क में हालिया महंगाई का जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत? दोनों का बीच में हाथ ही है। साबका हुकूमत। साबका हुकूमत। हुकूमत जिम्मेदार है, इनके करतूत हैं। हाँ, साबका हुकूमत मौजूद है। ये तकरीबन हमारी पिछली जो 2 हुकूमतें गई हैं उन्होंने इतनी चोरी कर ली है कि महंगाई जो हो रही है ना वो उनकी वजह से है। इमरान खान, पीछे वाले जितने वो सब जिम्मेदार हैं। अभी तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही होगी। तो नाज़रीन, क्योंकि सर्वे किया गया है, मैंने भी लोगों की राय ली है, तो सबसे पहले जो CEO है पल्स कंसल्टेंट के काशिफ हफीज़ साहब, वही प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सर आपको खुशामदीद भी कहूँगी। इस सर्वे के हवाले से बात करना चाह रही थी। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि मैकेनिज़्म क्या था सर्वे का। सर, जिन 1800 लोगों से आप लोगों ने बात की है, इंटरव्यूज़ किए, कॉल्स पर, वो कौन थे, किस तरह उनको मुंतखब किया गया था कि बात करनी है इस हवाले से उनसे? सही। काशिफ साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है सर मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी, अब पहुंची आपकी आवाज़। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब काशिफ साहब, सबसे पहले तो मैं ज़रा मैकेनिज़्म समझना चाह रही थी कि जिन 1809 लोगों से आप लोगों ने बात की है, उनका सर्वे, उनकी राय, उनका ओपिनियन शामिल किया है, तो इंटरव्यूज़ और कॉल्स पर हुआ है ये, और